नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मामा फुल फॉर्म में हैं और कह रहे हैं कि यदि कोई भी किसी प्रकार का आतंक करने की कोशिश करता है तो उसको हम 10 फुट गहरा गड्ढा खोद करके अंदर गाड़ देंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। छोड़ दो मध्य प्रदेश। और इस बात के संकेत मैंने उसी समय पर दे दिए थे जब मैंने आप लोगों को बताया था कि उज्जैन में किस प्रकार महाकाल मंदिर के पास में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को ढा दिया गया है। बावजूद इसके कि वहां पर लोगों ने धमकी दी थी कि अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो स्थिति बदल सकती है और असामान्य हो सकती है। फिर भी वहां पर खूब अच्छे तरीके से पुलिस बल तैनात करके वहां उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया था। तभी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी के सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं उन सब में अब भगवाकरण की जो प्रक्रिया है तेज हो जाएगी। सरकार फुल फॉर्म में आनी ही आनी है। हरियाणा, जिन्होंने लव जिहाद पर बने हुए कानून जो उत्तर प्रदेश में बना है उसको सबसे पहले प्रेज किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी इस तरीके का कानून बनेगा। हरियाणा उस कानून को लाए या ना लाए, लेकिन धार्मिक स्वातंत्र्य 2020 कानून आज अभी वो विधेयक मध्य प्रदेश के विधानसभा में पास हो चुका है। यह बहुत जरूरी कानून है, यह बहुत अत्यंत आवश्यक कानून है, क्योंकि जिस प्रकार से मिशनरी लेवल पर इस्लामिक, ईसाई और कसाई लोग मिलकर के हिंदुओं को अपना शिकार बना रहे हैं, झूठे नाम रख के, हाथ में कलावा बांध करके, हाथ में कड़ा पहन के, तिलक लगा करके हिंदू बच्चियों के साथ में विवाह करते हैं, बाद में फिर उनका मतांतरण करते हैं। इसके लिए कड़े से कड़ा, सख्त से सख्त कानून आना ही था। कल की घटना थी। कल जिस प्रकार से कुछ राम भक्त सड़क पर निकल रहे थे, उन लोगों के ऊपर कुछ किराएदारों ने, ये मैं वो किराएदार नमक हराम कौम वाला किराएदार नहीं कह रहा हूं, ये वहां उस कमरे में भी, उस रूम में भी किराए पर रहते थे, ऐसे मुसलमानों ने, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, इन्होंने उन लोगों के ऊपर पथराव किया। किसी ने पीछे से खड़े होकर के वीडियो बनाया। ये सारे जितने भी संबंधित वीडियो हैं मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां पर जाकर के जरूर देखना इन सभी वीडियोस को, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन भी कर लेना। उन लोगों के ऊपर पथराव किया। स्थिति इतनी नाकाबू हो चुकी थी कि लोगों को अपने वाहन तक वहां से छोड़ करके भागना पड़ा था। इसके बाद में यह जो खबर है ये सीएम साहब तक पहुंचती है। सीएम साहब सीधे कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके कागज चेक करो, और जहां से ये पथराव हुआ है उस मकान को जेसीबी लगा करके ध्वस्त कर देना चाहिए। अब ध्वस्त करने के लिए वहां पर मशीनरी तो पहुंची, लेकिन शहर काजी ने वही 15 मिनट वाली धमकी दी। शहर काजी आता है और कहता है कि या तो इस कार्यवाही को रोक दिया जाए, नहीं तो 15 मिनट के अंदर अंदर स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। तंत्र थोड़ा सा शिथिल हुआ, वापस आया, फोन पहुंचा सीएम साहब के पास में, और उसके बाद पूरी फोर्स वहां पर पहुंचती है और धड़ाधड़ उस मकान को ध्वस्त करने का कार्य शुरू हो जाता है। कार्यवाही लोगों के ऊपर भी हो और कार्यवाही उन किराए के मकानों पर भी होनी चाहिए जिसमें ये नमक हराम किराएदार कौम के लोग रहते हैं और हम लोगों के ऊपर पथराव करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास में किसी प्रकार का जो अपना उसका रिचुअल है, रैली है, संगठन है, सभाएं हैं, यदि वो करता है तो वो उसको पूरी आज़ादी है हमारे संविधान के हिसाब से। लेकिन रात दिन संविधान संविधान चिल्लाने वाले लोग अपने ही लोगों को प्रेरित करते हैं हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के पथराव करने हेतु। मैं वीडियो को बीच में रोकूं और यहां पर आपको याद दिलाऊं कि मैं इस बात पर पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये खास कौम हमेशा पथराव ही क्यों करती है। पथराव करना सुन्नत है, पथराव इनकी पवित्र पुस्तक का आदेश है, और पथराव आज से नहीं, जब से ये कौम पैदा हुई थी तब से पथराव करती आ रही है। ये पथराव पहले यहूदियों पर भी करती आई है, पथराव जो था ईसाइयों पर भी ये करते थे। जब काफिले जो चलते थे उन लोगों के, उन लोगों पर ये लोग खड़े होकर के, छिप करके पत्थरों के पीछे, पहाड़ियों के पीछे वहां से पथराव किया करते थे। पथराव में घायल व्यापारी जब गिर जाते थे तो उनके सामान को लूट लिया जाता था। यही पथराव फिर सीरिया में आया, गाजा पट्टी में आया, इज़राइल में आया,
यही पथराव ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, फिर वहाँ से कश्मीर में आया। उस कश्मीर से यही पथराव आपने दिल्ली में भी देखा होगा, और यही पथराव हमने देखा अब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह पर आपको पथराव मिलेगा। ये पथराव करना एक सुन्नत है, और सुन्नत पर जब तक सीधी कार्रवाई नहीं होगी, वो सुन्नत जो कि मानव विरोधी है, वैसे तो अधिकतर जो सुन्नतें हैं वो मानव विरोधी हैं, मानवता विरोधी ही हैं, और गैर जो मजहबी लोग हैं उनके विरोधी ही हैं अधिकतर, लेकिन जब तक इन पर कठोर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मानवता की रक्षा नहीं की जा सकती है। इसके बाद में बुलडोजर चला करके उन मकानों को ध्वस्त किया गया। यह बहुत जरूरी कार्य है जो भारतवर्ष में इस प्रकार के कड़े कानून और सख्त आदेश देने वाले और उस पर स्ट्रिक्ट रहने वाले राजाओं की अत्यंत आवश्यकता है। जब हमने देखा था, जब कमलनाग की सरकार थी वहाँ पर, किस प्रकार से वहाँ हिंदू लोगों को एकदम सप्रेस करके, दबा करके रखा गया, जानबूझ करके वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के वीसी ऐसे बीसी लोगों को बनाया गया, ऐसे एमसी लोगों को बनाया गया जो घोर हिंदुत्व विरोधी थे। अब वापस सरकार आई है, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश से जो सीमा सटी हुई है नेपाल की, वहाँ तक हिंदुत्व की लहर बड़ी तेजी से चल रही है। केरल से खबर आई थी कि वहाँ पर भी भगवा फहर गया, गोवा से खबर आई थी, राजस्थान से खबर आई थी, और यही नहीं, अब तो जम्मू और कश्मीर से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर भी भगवा का विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ पर भी भगवा पहचान बन रही है। इस प्रकार से यदि हम निकट भविष्य को देखते हैं तो वहाँ हमें पता लगता है कि भारत का भविष्य केवल भगवा है। देश को तोड़ने वाली सांप्रदायिक ताकतों को इसी प्रकार से जवाब दें। इन खास मजहबी लोगों की स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पर भी बसते हैं सबसे पहले वहाँ पर 35A 370 लगा देते हैं, वहाँ पर बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना कारोबार नहीं कर सकता, वहाँ पर वो लोग घूम फिर तक नहीं सकते। इस वजह से इस नियम को चेंज करना होगा, इस तरीके को बदलना होगा, और वो तरीका जो बदलने वाला है वो हिंदुत्ववादी संगठन, सनातनवादी संगठन ही कर सकते हैं। लेकिन हिंदू को सुरक्षित करने का कार्य भी स्वयं हिंदू युवा ही कर सकता है। जातिवाद से ऊपर उठिए, हिंदुओं का एकत्रीकरण, संगठनीकरण कीजिए। इस प्रकार जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कि यहाँ पर इन लोगों ने 370 लगा करके बैठे हुए हैं, यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से अलग ही क्षेत्र बना करके बैठे हुए हैं, उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। संगठन के साथ में, एकजुटता के साथ में वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है, और सरकारों को इसी प्रकार स्ट्रिक्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे समीक्षा करनी होगी यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी जी की तरफ से जो एक नियम, जिसकी एक अपील लगी थी अभी, कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जो पुलिस थाने हैं, वहाँ की जो सरकारी सेवाएं हैं, उनमें मुसलमान ही हों। यह भला कैसी मांग है? ये कैसा नियम हो सकता है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने हेतु ये नियम कहाँ तक आपको लगता है कि सही है? जब वहाँ मजहब विशेष के लोग इस प्रकार के कार्य करेंगे तो मजहब विशेष का ही थानेदार उसको भला क्यों नहीं छिपाएगा? और ये इतिहास तो गवाह है, ये इतिहास तो गवाह है कि हमारे देश के अंदर हामिद अंसारी जैसे लोग भी रहे हैं। मजहबी शिक्षा बच्चे को घर से दी जाती है, और जिस बच्चे के अंदर मजहबी शिक्षा कूट कूट करके भरी गई, जिस बच्चे ने पेपर पास ही अपनी मजहबी भाषा में किया हो, जिस बच्चे का आज तक हिजाब ना उतरा हो, जिस स्टूडेंट की आज तक जो उसकी पहचान है, इस्लामिक पहचान, वो ना हटी हो, वो उसको हटाना तक नहीं चाहता हो, वो व्यक्ति भला न्याय कैसे कर सकता है? सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म की हामी भरने वाले लोग, हुंकार भरने वाले लोग भला संप्रदाय विशेष के क्षेत्रों में संप्रदाय विशेष के ही सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करेंगे? क्या ये वाकई में अनेकता में एकता है? क्या ये वाकई में असली सेक्युलरिज्म है? मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। खास तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि उनको ऐसा करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनकी जमियत उलेमाए हिंद, वो लोग
जो जेडाफाई से संबंधित हैं, वो लोग जो मुस्लिम लड़के लड़कियों को सरकारी योजनाओं में, सरकारी नौकरियों में प्लांट करने का कार्य करते हैं ताकि भविष्य में ये मुसलमानों का सहयोग कर सकें, अगर वो इस योजना पर चलते हैं तो हम क्यों ना माने कि आप वही कार्य कर रहे हैं जो कट्टरवादी इस्लामिक संगठन चाहते हैं। तो इन दोनों विषयों पर मैं आप लोगों की टिप्पणी चाहता हूं। अवश्य बताएं कमेंट करके कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को मामा की कार्यवाही कैसी लगी, आप लोगों को क्या नहीं लगता कि यह योगी जी का प्रभाव है। यदि आपको भी लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।